सत्य वचन प्रभु का, सच्ची राह सबको दिखाता। सत्य वचन प्रभु का, सच्ची राह सबको दिखाता। सत्यमेष वचनम वचन ही जीवनम, सत्यमेष वचनम वचन ही जीवनम, सत्यमेष वचनम वचन ही जीवनम, सत्यमेष वचनम वचन ही जीवनम। सत्य वचन प्रभु का, सच्ची राह सबको दिखाता। इतिहास को ही दो भागों में बांटने वाले मसीह हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम से आप सबको सादर प्रणाम। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह माता मरियम के द्वारा इस संसार में आए। हो सकता था प्रभु यीशु पत्थर से भी पैदा हो सकते थे, हो सकता था प्रभु यीशु पत्थर से भी जन्म ले सकते थे, लेकिन वे एक कुंवारी के द्वारा इस संसार में आए। एक निष्कलंक पवित्र नारी के द्वारा इस संसार में आए। माता मरियम ने परमेश्वर के शब्द को अपने हृदय में ग्रहण किया, उसका पालन किया और उसे अपने खोख में धारण किया। मां मरियम धन्य है, वो परमेश्वर की नजरों में धन्य पाई गई। यीशु मसीह की मां मरियम धन्य इसलिए नहीं है कि वो प्रभु यीशु मसीह की मां बनी, लेकिन वो धन्य इसलिए हैं कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को श्रद्धा से सुना, उसका पालन किया। वो धन्य है इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु को इस संसार में जन्म दिया। पवित्र पवित्र परमेश्वर के शब्द को धारण करने के लिए एक पवित्र पवित्र नारी की जरूरत थी, एक निष्कलंक कुंवारी की जरूरत थी, पाप रहित एक नारी की जरूरत थी। जैसे नबी ईसायाह ने भविष्यवाणी की थी, देखो एक स्त्री गर्भवती है, वो पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। मां मरियम वो पाप रहित निष्कलंक पवित्र नारी थी, प्रभु यीशु के मां बनने के लिए चुनी गई। पवित्र पवित्र परमेश्वर के शब्द को पवित्र पवित्र नारी प्रभु माता मरियम ने अपने खोख में धारण किया। मां मरियम परमेश्वर की नजरों में सम्मानित थी। परमेश्वर के सानिध्य में रहने वाले महादूत जिब्रियल ने मां मरियम के पास आकर उनका प्रणाम किया। छोटे बड़ों का प्रणाम करते हैं। जब स्वर्गदूत ने मां मरियम का प्रणाम किया, इसका तात्पर्य यह है कि मां मरियम महान हैं, सम्मानित हैं, श्रद्धा के योग्य हैं, आदर के लायक हैं। परमेश्वर के सानिध्य में रहने वाले महादूत जिब्रियल ने मां मरियम का प्रणाम किया। मां मरियम प्रभु की कृपा पात्री थी। जब स्वर्गदूत ने मरियम से भेंट की, कहा प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। मां मरियम प्रभु की कृपा पात्री थी। नबी ईसायाह ने अध्याय 67 वचन 2 में प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। और यह वचन मां मरियम के जीवन में पूरा होता है। सच कहा जाए, मां मरियम प्रभु यीशु को धारण करने के लिए लायक पाई गई। तब भी जब स्वर्गदूत ने उनके पास संदेश लाया, उन्होंने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। मां मरियम प्रभु यीशु को अपने कोख में धारण करते हैं। शब्द ने शरीर धारण किया। जैसे स्वर्गदूत ने कहा था,
प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे। मां मरियम ने प्रभु यीशु को अपने कोख में धारण किया और 2020 साल पहले इस संसार में जन्म दिया। मां मरियम के द्वारा प्रभु यीशु इस संसार में आए। हम प्रार्थना करें, हे महान परमेश्वर, तूने पवित्र पवित्र अपने शब्द को इस संसार में मनुष्य बनकर लाने के लिए एक पवित्र नारी को चुना। हम प्रार्थना करते हैं महान पिता, हमें भी उनके समान पवित्र कर, ताकि हम भी तेरे शब्दों को, तेरे वचनों को अपने हृदय में, अपनी आत्मा में धारण कर सकें और तेरे पुत्र को इस संसार में उन लोगों के पास ले सकें जिन्होंने तुझे कभी नहीं जाना, जिन्होंने तेरे पुत्र को नहीं जाना, जिन्होंने तेरे पुत्र को नहीं समझा, जिन्होंने तेरे पुत्र को स्वीकार नहीं किया। हे महान परमेश्वर, इसके लिए हम तुझसे दया मांगते हैं, आशीर्वाद दे। ये प्रार्थना हम करते हैं तेरे ही पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।